जय श्री राम। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ रहे हैं। 2-3 दिन हो गए अपने को इस टॉपिक को शुरू किए हुए। क्लोज, जो आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, इस बार ही आपके सिलेबस में लगा है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को टेंस वाला टॉपिक जो है वो कवर करवा दिया था लगभग 12 वीडियो में। और इसकी ये 5वीं 6ठी क्लास है। सबसे पहले हमने इसके बेसिक जानकारी ली, उसके बाद हमने इसके नाउन क्लोज की 4 क्लासें ली, जिसमें दैट को सीखा, एक में हुज को सीखा, एक में दैट को सीखा, और दैट को सीखने के बाद इफ वेदर को सीखा, वट का प्रयोग सीखा, और फिर उसके बाद जो WH वर्ड थे उनको एज ए कंजक्शन यूज में लेते हुए हमने सेंटेंस बनाने सीखे। कुल मिलाकर 3 क्लासें नाउन क्लोज की, एक बेसिक क्लास 4 रही। 5वीं क्लास में हमने एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख रहे थे, जिसमें हमने कल हु का प्रयोग सीखा। और आज ये 6ठी क्लास है आपकी, किसको लेकर? क्लोज को लेकर। तो 10वीं क्लास के लिए आज ये कौन सी क्लास रहेगी? ये 6 नंबर की क्लास रहेगी। टॉपिक, हालांकि टॉपिक की मैं बात करूं तो टॉपिक नंबर 2 ही है क्लोज। क्लास 6ठी बोल सकते हो आप, 6 नंबर क्लास है क्लोज के लिए। और वैसे मैं बात करूं तो टोटल क्लास मैंने 10वीं क्लास के लिए 18वीं क्लास रहेगी आज की। 12 टेंस को लेकर, 6ठी ये टोटल 18वीं क्लास है। किस टॉपिक को लेकर? ये आपके इस क्लोज को लेकर 6ठी क्लास है। इसमें पढ़ने जा रहे हैं हम एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए। कल मैंने आपको हु का प्रयोग करवाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हु का प्रयोग क्यों करते हैं, एडजेक्टिव क्लोज का हमें पता कैसे चलेगा। एक बार पुनः मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग तब करते हैं जब पहले सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में दूसरे सेंटेंस में और अधिक बताया जाए, अन्य उसके बारे में जानकारी मिले, तब हमें एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करना है। अब एडजेक्टिव क्लोज में प्रयोग करना है तो किस किस का करें? इतने सारे हैं, किसका कब होगा मैं आपको बड़े आराम से एक वीडियो में बता रहा हूं। कल मैंने बताया था हु का प्रयोग करना है। हु का प्रयोग क्यों करना है? जब आप इतना पहचान गए कि सेंटेंस है, पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा, फिर देखा दूसरे सेंटेंस में उसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी मिल रही है, तो हमें पता चला कि हाँ, इसमें एडजेक्टिव क्लोज का ही प्रयोग करना है। पर वो उतना समझने के बाद हु क्यों आएगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म आपको सेकंड सेंटेंस में देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा हो तो आप किसका प्रयोग करोगे? हु का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं लेके आया भी हूं आज आपके लिए, कि थोड़ा कल वाला जो सेंटेंस हमने पढ़े थे उनसे आप थोड़ा कनेक्ट हो जाएं, और फिर हु और हु में अंतर भी है, तो वो दोनों के बीच में जो अंतर है वो आपको समझ आ जाए। मैं आपको बता दूं, ज्यादा चांस रहते हैं एडजेक्टिव क्लोज वाला क्वेश्चन पूछे जाने के, तो उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। हु, हुज और हुम में यहाँ गलती होने की संभावना रहती है, और इन्हीं को लेकर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाना है वो एडजेक्टिव क्लोज में हु, हुम और हुज को लेके पूछा जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी देखो, कोई भी पूछ सकते हैं, पढ़ना अपने को सभी पड़ेगा, लेकिन इन तीनों को आप बड़े ध्यान से पढ़ना। देखो, ये एक एग्जाम्पल मैं लेके आया हूं, कल जो पढ़ा उसके बारे में। और आई हैव सीन द बॉय, ही रोट द बायोग्राफी ऑफ नेहरू। आई हैव सीन द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा, या मैं उस लड़के से मिला। कौन से जिसने बायोग्राफी लिखी थी? किसकी? नेहरू की। उस लड़के के बारे में हमें अतिरिक्त जानकारी मिल रही है, इसलिए हमें पता चला कि इसमें एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करना है। एडजेक्टिव क्लोज में अब हमें यह जानना है कि इसमें हु का ही प्रयोग क्यों होगा। तो हमने यहां देखा प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म दे रखी थी, और अगर प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो आप याद रखना, इसे सब्जेक्टिव फॉर्म बोलते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन जब भी आता है यहाँ, तो फिर हु का ही प्रयोग होता है। अब देखना यह है कि उस सब्जेक्ट का है या उस ऑब्जेक्ट के लिए आया है। तो द बॉय के लिए ही आया है ना। अगर द बॉय के लिए ही आया बेटा, तो आपको क्या करना है?
पहला सेंटेंस पूरा लिख देना है। मैं लिख देता हूं, आई हैव सीन द बॉय। आई हैव सीन द बॉय। इतनी बात समझ में आई क्या? पहला सेंटेंस पूरा क्यों लिखा? क्योंकि ये प्रोनाउन इस ऑब्जेक्ट का था। अगर ये द बॉय वहां होता ना तो अपने केवल वहां से द बॉय लिखते और फिर आपको हु का प्रयोग करना होता और इस ही को हटा के लिखना था और बाकी फिर बाद में वो लिखना था। लेकिन ऐसा है नहीं सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन है तो पहला पूरा, फिर आपको जो भी प्रोनाउन है उसको हटा देना है, हु का प्रयोग करना है और दूसरा वाक्य पूरा लिख देना है। हु रॉट द बायोग्राफी ऑफ नेहरू। बस आपने एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो हु में तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ही सी दे, लेकिन हु में ऐसा नहीं होगा बेटा। हु में ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मिलेगा आपको। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब है प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म। आप थोड़ा ढंग से समझ जाए इसलिए मैं इसको प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म बोल देता हूं। ही की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हिम। सी की क्या होती है? हर। दे की क्या होती है? देम। इनमें से कोई मिलेगा। बात तो वही होगी, एडजेक्टिव क्लोज का ही प्रयोग करते हुए बना रहे हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेकिन इसमें प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म मिलेगी। एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग क्यों करना है वो बात हम पढ़ चुके हैं। अब देखो, द बॉय हैज मेट मी, यू सेंट हिम टू मी। ये देखो हिम दे रखा है यहां। अब हिम को देखो आप किसके लिए है? मी के लिए है क्या हिम? ना। क्या द बॉय के लिए? बिल्कुल द बॉय के लिए। प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म है? प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है। प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म होगी तो इसका मतलब इसमें आपको हुम का प्रयोग करना है। करना कब है? उधर से केवल अगर सब्जेक्ट आए ना तो केवल सब्जेक्ट को लेना है। जैसे मैंने लिख दिया द बॉय, अब आपको हुम का प्रयोग कर देना है। इसके बाद ये लीजिए हुम का प्रयोग कर दिया। अब आपको दूसरा सेंटेंस पूरा लिख देना है। यू सेंट टू मी, यू सेंट टू मी। अब आपको पहला बचा हुआ वाक्य लिख देना है, हैज मेट मी। समझ में आ गया होगा? एक बार दोबारा देख लो। सब्जेक्ट का जब प्रोनाउन हो तो वहां से केवल सब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट का जब प्रोनाउन होगा तो पहला वाक्य पूरा आएगा। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। हुम का प्रयोग क्यों करना है? प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आपको दूसरे सेंटेंस में जरूर मिलेगी। देख लो एक और, द बॉय विल मेक ए गुड प्रोग्रेस, आई ट्रेंड हिम लास्ट मंथ। ये देखो यहां फिर हिम आया है। किसके लिए आया है? इस द बॉय के लिए आया है, यानी इसके सब्जेक्ट के लिए आया है। तो इसका केवल सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा पहले। और द बॉय आपने लिखा, लिखते ही आपको होम का प्रयोग कर देना है क्योंकि वहां प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म में दे रखी है। देखो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है। अब पहला वाक्य पूरा लिख दो। पहला वाक्य दूसरा वाक्य पूरा लिखोगे जिसमें प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म दी हुई थी तो वहां से क्या लिखेंगे? आई ट्रेंड लास्ट मंथ। और अब पहला बचा हुआ वाक्य लिख दो। तो पहले से तो हमने द बॉय लिया था, विल मेक ए गुड प्रोग्रेस, तो वो आ जाएगा इसके बाद, विल मेक ए गुड प्रोग्रेस। समझ आया होगा? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आई हैव सीन द लेडी यू सेंट हर। ये हर प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म है बेटा? थर्ड फॉर्म है। किसके लिए आई है? आई के लिए ना जी, किसके लिए? द लेडी के लिए, यानी ऑब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म है। इन दो में सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म थी इसलिए हमने केवल यहां से सब्जेक्ट लिया, या ऑब्जेक्ट की है तो पहला पूरा वाक्य लिख देंगे, आई हैव सीन द लेडी। आई हैव सीन द लेडी। अब किसका प्रयोग कर दोगे? हुम का प्रयोग कर देंगे। और दूसरा वाक्य पूरा लिख देंगे, पर प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म को अपने क्या करेंगे? हटाना है। तो यू सेंट फॉर ए जॉब, हुम यू सेंट फॉर ए जॉब।
देखिए बेटा, कोशिश की है मैंने कि हु और हुम के बीच का जो अंतर है वो मैं आपको समझा पाऊं, और ऐसा मैं मानता हूं कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। फिर भी थोड़ा बहुत भी डाउट अगर आपको रहे तो आप कमेंट कर देना, इसमें मुझे बताना कि सर ये चीज़ें हमारे समझ नहीं आई, तो मैं दोनों के फिर मिक्स में एग्जाम्पल लेऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा। वैसे भी आपका एक सेशन में लाइव रखने वाला हूँ और खूब सारे इसके एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप ये छोटे छोटे जो वीडियो में डाल रहा हूँ उनको पहले से अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लें, ताकि थोड़ा अगर नॉलेज आपको पहले से होगा तो वो वाले क्वेश्चन आपको हल करने में कतई समस्या नहीं आएगी। आज के लिए बस अपने इतना ही पढ़ते हैं। कल फिर अपने हुज की बात करेंगे और हुज वाला पढ़ेंगे। जय सिया राम, राधे राधे।